अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ 5 मिनट में बन जाने वाली इंतहाई मज़ेदार चटपटी सी यूनिक सी चटनी बनाने की रेसिपी, जिसको खाकर आप दाल सब्ज़ी खाना भूल जाएँगे और आप इसी से खाना खाना पसंद करेंगे और आप 1 रोटी की जगह 2 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएँगे। आपकी भूख बढ़ जाएगी जब आप इस चटनी को एक बार खाएँगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये चटनी बना के तैयार की है। तो इंग्रेडिएंट्स आप इसके नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए, लाल सुर्ख पके हुए टमाटर इसमें जाएँगे 2 अदद और 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, छोटे साइज़ की मिर्चें ली हैं। अब इसमें हमें जो चीज़ चाहिए वो है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, रफली कटा हुआ धनिया लिया है 1 गड्डी, लहसुन लिया है 4 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है, इस तरह से काट कर लिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चटनी में। तो आपने भी लहसुन अदरक का लाज़मी इस्तेमाल करना है। साथ में सूखी लाल मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद हैं ये और छोटे साइज़ की हैं, कम तीखी हैं। इससे कलर खूबसूरत आता है चटनी का, इसलिए मैंने ये ली है। अगर आपके पास इस तरह की ड्राई मिर्चें नहीं हैं तो फिर आप गोल वाली साबुत मिर्चें भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको तीखा पसंद हो। पुदीना लिया है आधी गड्डी, पुदीना कम जाएगा क्योंकि पुदीने का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए हम पुदीना थोड़ा कम मिकदार में डालेंगे, लेकिन ये चटनी को 4 चाँद लगा देता है, हाज़मे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। चटनी को पीसने के लिए हमने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम टमाटर और साथ ही में हरी मिर्चें डालेंगे और अब हम इसमें लहसुन, अदरक, साबुत लाल मिर्चें, हरा धनिया आप ज़्यादा सा डालिएगा इसमें, हरा धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। पुदीना डाल देंगे और अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। साबुत काली मिर्चें डालेंगे 10 से 15 अदद, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और ये फ़ायदेमंद भी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं, पल्स मोड पर पीसेंगे ताकि ये एकदम बारीक ना पीसे। इसको हमने थोड़ा-सा दरदरा सा पीसना है और इस चटनी में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं या फिर आप सिल पर पीस सकते हैं, लेकिन आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखिए, तो मैंने पल्स मोड पर मशीन को चलाया था और ये देखिए चटनी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी पिस के तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है जैसे हम हाथ से चटनी पीसते हैं सिल पर, सेम उसी तरह से पीसी है। पानी डालकर पीसने से ये होता है चटनी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है और फिर मज़ा ही नहीं आता है उसको खाने का। तो यहाँ देखिए इसमें जूस भी है क्योंकि इसमें हमने टमाटर बहुत ही पके हुए लाल सुर्ख टमाटर डाले थे। तो देखिए बड़ी जूसी और मज़ेदार सी स्पाइसी चटनी ये बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, तो ये इतनी लज़ीज़ बनी है, आप इसे समोसों, पकोड़ों, कचौरी के साथ भी खा सकते हैं। आप इससे पूरा खाना अपना खा सकते हैं। अगर आपका कुछ पकाने को दिल ना करे तो आप झटपट से ये चटनी बनाएँ और आप इससे खाना खाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, इंतहाई खुशबूदार बनती है। इस चटनी को आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, 3 से 4 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। पराठों के साथ ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ ही में शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपने इस रेसिपी को शेयर भी करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।